ऐसी सिचुएशन के अंदर है ना, जो फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं ना, अक्सर क्या है कि वो आदमी को बहका देते हैं कि तू अल्कोहलिक हो जा, तू मतलब क्या व्यभिचार में चला जा, ये सब चीज़ों में मैं ना जाऊँ। इधर से उधर भटकता रहा, दवाइयाँ खाता रहा, सब कुछ करता रहा, सारे परहेज करता रहा। 75 kg मेरा वज़न था और 3 महीने के बाद में मेरा वज़न मात्र 32 किलो रह गया था। हीमोग्लोबिन मेरा 14 पॉइंट कुछ समथिंग था और हीमोग्लोबिन मेरा मुश्किल से 5 से 6 ग्राम रह गया था। पूरा का पूरा शरीर में पूरा पानी बन चुका था, खून। मैंने फिर उठ करके देखा, मैंने आंखों को मिरर में जब मैंने ऐसे किया, मेरी आंखें रातों रात पूरी की पूरी वाइट हो चुकी थी। और मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं एकदम से बेड पे जब मैं अपने बैठा हुआ था, मेरे बगल में बाइबल पड़ी हुई थी। मैंने बाइबल पढ़नी स्टार्ट करी और लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ, मैंने अपनी बाइबल कम से कम 7 से 8 घंटे तक पढ़ी उस दिन। उससे प्रार्थना के दौरान मैंने परमेश्वर से सिर्फ एक ही सवाल किया कि परमेश्वर, आपने मुझे आज तक जिंदा रखा है तो क्यों रखा है? आप मतलब कि आपकी योजना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड जैमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात करते हैं, बड़ी खास बात करते हैं और आज एक और गवाही हमारे बीच में है ब्रदर राहुल जेम्स। परमेश्वर लोगों को चुनता है और उनके जीवन के लिए परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले एक योजना बनाई है और वो योजना परमेश्वर पूरी करता है। भले ही चाहे ना चाहे, लोग भले ही इधर से उधर हो जाए, लेकिन परमेश्वर कभी ना छोड़ता ना कभी त्यागता। एक ऐसी गवाही हम सुनेंगे ब्रदर राहुल की, जिसे परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर ने बुलाया अपने राज्य में। आपके लिए भी एक ऐसी बुलाहट है। आइए मुलाकात करते हैं भाई राहुल से। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारे लोगों को गवाही देने के लिए बोझ है जी। दे लव टू शेयर देयर हार्ट कि भाई प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे काम किया। बिल्कुल। पता है क्या, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिल की बात बोलने के लिए अपने आप को रखें। आप अपने जीवन की गवाही देने के लिए इतना दूर से यहाँ आए हैं जी। एंड नाउ यू आर शेयरिंग योर टेस्टिमनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। दिल तो रखा जी। वह कितने समय से सोचता रहता आदमी कि मैं भी कभी जाऊंगा मंच पे। जी बिल्कुल। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने गवाही दी है, इफ यू वांट टू शेयर, जी जी, सो यू हैव टाइम टू शेयर योर टेस्टिमनी। आप पुणे में आ सकते हैं और गवाही शेयर कर सकते हैं, जयपुर में आ सकते हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा में शेयर कर सकते हैं। 3 अलग अलग स्टूडियो हैं तो प्रभु की योजना के लिए। सो नाउ व्हाट्स योर टेस्टिमनी, कैसे आपके जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया? परमेश्वर ने मेरा क्या कहते हैं, जीवन जो है एक मसीह मतलब कि जीवन है, मेरा मसीह परिवार है मेरा शुरू से मेरा। लेकिन मैंने जो उद्धार जो मैंने जो पाया, वो मैंने क्या कहता 2023 के अंदर मतलब कि अपनी रियल लाइफ के अंदर मैंने पाया मैंने। और वो इस तरीके से हुआ है कि 2023 के अंदर क्या कहता है, मेरा थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि काफ़ी मतलब कि बुरा टाइम मेरा चल रहा था। उस टाइम पे मतलब कि मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मेरा केमिकल्स वगैरह का बिज़नेस है, मेरा केमिकल्स एंड पेंट्स का। और वो उस टाइम के लिए मतलब थोड़ा सा डाउन सा चला गया था। और जब चला गया तो मतलब कि मैंने मतलब अनुभव किया, रिलेटिव्स वगैरह सारे छोड़ करके चले गए और बीवी बच्चे वगैरह भी सब छोड़ करके चले गए थे। और उस टाइम पे सिर्फ प्रभु का अनुग्रह सिर्फ मेरे पे रहा। फिर उस समय पे मतलब कि मेरे पास में भी एक ऐसा समय भी आया कि मेरे पास में मैं अपने घर से, जब हमारे फ्रेडरिक भास्कर साहब का जो चर्च जो है बिलीवर अथॉरिटी चर्च, और मेरे घर से वो करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और उन दिनों क्या कहते हैं, अपना पैशन वीक चल रहा था, मतलब कि अपने स्टेज से 2 दिन पहले। और पैशन वीक की मतलब हर रोज़ हमारे चर्च के अंदर प्रार्थना होती थी। मैं 2-3 वो प्रार्थना में भी नहीं जा पाया कि बिकॉज ऑफ दिस के मेरे पास में अपने घर से अपने चर्च में जाने के लिए मेरे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं थे। और गुड फ्राइडे के दिन मैं मतलब कि अपने चर्च के अंदर खाना बना रहा था। मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक़ है मेरे को, और मैं खाना बना रहा था। और उस टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बाद में ये अपनी टेस्टिमनी मैंने शेयर करी है इन लोगों के साथ में कि जिस टाइम पे मैं खाना बना रहा था ना, मेरे घर के अंदर है ना क्या कहता है, जिसमें आप कह सकते हो कि 2 दिन तक है ना मतलब कि रोटी बनी भी नहीं थी मेरे घर में। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि 2 वक्त की मतलब कि रोटी खरीदने के, मतलब आटा खरीदने के, आटा 35-40 रुपये का आता है, मेरे वो तक खरीदने के तक के भी पैसे नहीं थे मेरे पास में। लेकिन फिर भी मेरा जो विश्वास जो है ना वो अटल है बिल्कुल परमेश्वर के प्रति।
और मैं क्या वहाँ पे खाना बना रहा था, और उसके बाद में अचानक से खाना बनाते बनाते ही मेरे क्या कहते हैं घर के अंदर से मतलब कि फ़ोन आ गया कि मम्मी मतलब कि थोड़ा सा बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज उनको करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसी सिचुएशन आ गई। और उससे भी मतलब कि 3-4 महीने पहले मेरी मम्मी हर 15-15 दिनों के बाद में हॉस्पिटलाइज्ड आईसीयू में 15-15 दिन तक होकर के आई हैं, बिकॉज उनकी शुगर वगैरह थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उनका पैरालाइज के अटैक वगैरह आ गए थे, जिसको फिट्स वगैरह बोलते हैं आप। और ऐसी सिचुएशन में जब मैं क्या कहता हूँ लोगों से मदद मांग रहा था कि क्या कहते हैं कि मेरी मतलब कि ऐसी मदद हो गई है, आप मतलब कि फाइनेंशियली मेरी मदद मत करिए, लेकिन अगर आप मतलब कि हॉस्पिटल में आकर के अगर 2-3 घंटे भी अगर मम्मी को अगर देख लेंगे तो उस दौरान क्या है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं अपना मतलब कि जो मेरा बिजनेस है मैं थोड़ा सा उसको देख सकता हूँ। लेकिन कोई नहीं आया मेरे आगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में सिर्फ मेरे पापा, जो मैं परमेश्वर की दया से कह सकता हूँ कि मेरे को एक बहुत अच्छे मेरे माँ बाप मिले मेरे को, और ख़ास करके मेरे पापा, जिन्होंने हर सिचुएशन के अंदर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा मेरी अपनी लाइफ में। और उस टाइम पे सिर्फ मैं और मेरे पापा, हम सिर्फ 2 जने हैं, बिज़नेस को भी संभाल रहा हूँ, सब कुछ वो कर रहा हूँ। और ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब कि मैंने ये देखा है कि अक्सर अगर कोई मतलब कि मैं अगर मसीह में नहीं होता, अगर मैं किसी अन्य उस जाति का होता, तो हो सकता है कि ऐसे प्रेशर के अंदर मैं सुसाइड कर लेता या कुछ ऐसे कर लेता। लेकिन उस सिचुएशन में भी परमेश्वर ने किसी भी मतलब कि 1 सेकंड के लिए मेरे को कभी भी अपनी लाइफ में कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं हर एक स्टेप में परमेश्वर का धन्यवाद मतलब कि करता गया, और हर एक स्टेप में मेरे को परमेश्वर मेरे को गाइड करते गए कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू हार मत मान। और उसके कुछ टाइम के बाद में ही वचन के गाइडेंस से सब कुछ हो करके मेरे को अपने लाइफ में मतलब कि यूटर्न होने लग गया, बिजनेस मेरा अच्छा बुरा चलने लग गया। और उसके ठीक एग्जैक्ट 2-2.5 महीने के बाद में 2023 का ऐसा टाइम था कि उस टाइम पे भी मतलब कि जब ये सिचुएशन हुई तो फिर मतलब कि जो रिलेटिव्स वगैरह जो सामने नहीं आ रहे थे, जो भी बच्चे वगैरह सामने नहीं आ रहे थे, मैंने एक प्रकार से फिर उनसे बातचीत करने बिल्कुल बंद कर दी थी। क्योंकि हो सकता है कि शायद ये मेरी अलग वो थिंकिंग हो, लेकिन मैंने देखा कि जब ऐसे टाइम पे जब कोई सामने नहीं आ रहा तो फिर मैं आज की तारीख में क्यों उनके वो सामने हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। और आज की तारीख में क्या है कि मेरे कोई खास दोस्त वगैरह भी नहीं है अपनी लाइफ में। ऐसी सिचुएशन के अंदर है ना, जो फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं ना, अक्सर क्या है कि वो आदमी को बहका देते हैं कि तू अल्कोहलिक हो जा, तू मतलब क्या व्यभिचार में चला जाए, ये सब चीज़ों में मैं ना जाऊं। इसलिए क्या है कि दोस्त यारी कभी रखी नहीं मैंने। मैं हमेशा मतलब कि सिर्फ प्रभु के वचन पे ही चलता रहा। मैं 2023 का 13 जुलाई का मेरा बर्थडे आता है, ठीक है। और उस दिन शनिवार का दिन था। कभी मतलब कि ऐसा मौका बहुत कम मिला मेरे को ये अपना बर्थडे सही तरीके से मनाने का। और 2023 में तो मतलब कि ऐसा हुआ कि मैं अपने बर्थडे के दिन में मतलब कि बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे पास में खास विशेष वगैरह नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पापा मम्मी आए। अब पापा मम्मी से भी अब कितना बात करूँ, क्या करूँ। एक जीवन साथी की कमी सताती है, बच्चों की कमी सताती है। हर एक इंसान जो नॉर्मल इंसान वो यही चाहता है कि एटलीस्ट बर्थडे के दिन, क्रिसमस के दिन, न्यू ईयर के दिन मतलब कि ऐसा हो कि मतलब कि बच्चों की आवाज़ आनी चाहिए कि हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी क्रिसमस। या फिर वाइफ की आनी चाहिए आवाज़ कि आप पता ही हो आपको ये वो है, आप किस तरीके से करना चाहते हो, नई शुरुआत कैसे करना चाहते हो, क्या क्या किया आपने। मैं चाहता था कि कोई मेरे से पूछे ये सब चीज़ें, लेकिन कोई नहीं था कि आज बर्थडे है। और आज मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा बर्थडे है आज, मेरा पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। तो मैं जब ऐसे बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करता हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह पे कोई पिक्चर देख लेता हूँ। जैसे मैंने टीवी ऑन किया, लाइट चली गई। और लाइट चली गई क्या मतलब कि हमारी जिस क्या कहते हैं अपने कॉलोनी के अंदर रहता है, वहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया। तो आएगी भी नहीं अब तो। हाँ, अब पहले तो आधे पौन घंटे तक मैंने वेट किया कि मैंने कहा हो सकता है शायद आज, बाद में पता चला कि वो तो उड़ गया है, तो मतलब कि बिजली तो 7-8 घंटे तक आ नहीं सकती। अब मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं एकदम से बेड पे जब मैं अपने बैठा हुआ था, मेरे बगल में बाइबल पड़ी हुई थी। मैंने बाइबल पढ़नी स्टार्ट करी और लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ, मैंने अपनी बाइबल कम से कम 7 से 8 घंटे तक पढ़ी उस दिन। और 7 से 8 घंटे पढ़ने के बाद में मेरे को मैंने जब प्रार्थना करी, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे को गिफ्ट ऑफ टंग्स भी मिला हुआ है। मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी स्टार्ट करी और अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते एक समय ऐसा आया कि मैं प्रार्थना में मतलब कि इतना डूब गया था कि मेरी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो गई। और जब मैं डीपली वो था ना, तब मैंने उस प्रार्थना के दौरान मैंने परमेश्वर से सिर्फ एक ही सवाल किया कि परमेश्वर आपने
मुझे आज तक जिंदा रखा है, तो क्यों रखा है? आप मतलब कि आपकी योजना क्या है? जीवन मतलब कैसे जीऊँगा मैं? ना मेरे पास में ज़्यादा काम है, ना ज़्यादा मेरे पास बीवी बच्चे हैं, ना कोई कुछ नहीं है। मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? और आप मेरी ज़िंदगी से ऐसा क्या चाहते हैं? क्यों आपने ज़िंदा क्यों रखा है मेरे को? तब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे मेरे जब मैं प्रार्थना में था, मेरे को क्लियरली बहुत तेज़ मतलब कि एक बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब कि किसी की रोशनी मेरे को नज़र आई उसी मतलब की प्रार्थना के दौरान, और एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ किसकी थी आई डोंट नो। हो सकता है वो परमेश्वर की हो सकता है किसी पवित्र आत्मा की हो, लेकिन मेरे को क्लियरली मेरे को एक दर्शन हुए और वो क्लियरली मेरे को आवाज़ आई है, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे आज से अपनी ज़िंदा गवाही बनाऊंगा। Amen. और उस दिन के क्या कहते हैं बात से आप ये कह सकते हो कि मेरे लाइफ का अब एक प्रकार से यू टर्न स्टार्ट हो गया है। और जब जब मतलब कि परमेश्वर मेरे को क्या कहता है अगुवाई करता है, मैं परमेश्वर की सच्ची में एक ज़िंदा गवाही के रूप में पेश होता हूँ। इवन कि आज भी देख लो, ये प्रभु की योजना है। आज मैं इस मतलब कि शो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाकई में सच्ची में एक ज़िंदा खुदा है, और उसकी किस तरीके से आपको कब इस्तेमाल कर ले, कौन सी एज में इस्तेमाल कर ले, ये कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक बात रही मेरी, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा कोई बड़ा कोई मिशनरी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, कोई मैं एक नॉर्मली इंसान हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, ना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और ना ज़्यादा मेरे पास ऐसी कोई स्किल्स वगैरह है या ऐसा कोई वो है कि जिससे मैं मतलब कि ऐसा कुछ कर सकूँ। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मेरे को ही मतलब कि क्यों चुना। मैं आपको थोड़े से अपनी एक लाइफ के बारे में, एक जर्नी के बारे में अपनी एक बताना चाहता हूँ। वेलकम, जरूर। मेरा नाम राहुल जेम्स है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा केमिकल्स का बिजनेस है, और मेरा जन्म जो है एक मसीह परिवार के अंदर है ना। लेकिन मेरे को है ना खुदावंद यीशु मसीह कौन है और खुदावंद यीशु मसीह की क्या क्या योजनाएं होती हैं, क्या वो होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मेरे को तो बल्कि कुछ टाइम पहले तक तो ये भी नहीं पता था कि बाइबल 2 भागों में बटी हुई है, पुराना नियम और नया नियम। मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मसीह परिवार में जन्म होने, हाँ, मसीह परिवार में जन्म हो जाने के बावजूद भी मेरे को कुछ भी नहीं पता था। 2011 के अंदर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। 2011 के अंदर मैं क्या कहता हूँ एक डीजे की लाइन का काम कर रहा था, और अचानक से मेरे को है ना पीलिया हो गया था, हेपेटाइटिस ई वाला, जो काफ़ी मतलब कि डेंजर मतलब कि काफ़ी वो माना जाता है। और मेरे को जब पीलिया हुआ तो मैंने काफ़ी जगहों पे मैंने अपना मतलब कि टेस्ट वगैरह कराए, और मतलब कि बहुत से लोगों ने मेरे को उस टाइम पे ये बोला कि तू निवारा रोड के ऊपर कोई मंदिर है, वहाँ पे चला जा, वहाँ पे झाड़ा करवा ले। मैं गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को किसी ने बोला कि आप क्या कहते हैं अजमेर के दरगाह के वहाँ पे जा करके वहाँ पे चद्दर का चढ़ावा कर दो। मैं गया, मैंने किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं 3 महीने तक इधर से उधर भटकता रहा, दवाइयाँ खाता रहा, सब कुछ करता रहा, सारे परहेज करता रहा। 75 kg मेरा वज़न था, और 3 महीने के बाद में मेरा वज़न मात्र 32 किलो रह गया था। हीमोग्लोबिन मेरा 14 पॉइंट कुछ समथिंग था, और हीमोग्लोबिन मेरा मुश्किल से 5 से 6 ग्राम रह गया था। पूरा का पूरा शरीर में पूरा पानी बन चुका था, खून। उसके बाद में 3 महीने तक इतना संघर्ष करने के बाद में एक दिन मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली कि तू इधर से उधर भटक रहा है, तू चर्च में क्यों नहीं आता। मैं अपने मेथोडिस्ट चर्च के अंदर गया बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, इवन कि इतना ज़्यादा मैं कमज़ोर हो चुका था। मेथोडिस्ट हमारा जो चर्च जो था ना, उसकी है ना 19-20 सीढ़ियाँ थी, और उन सीढ़ियों को चढ़ करके जब मैं जा रहा था ना, तो बीच की एकदम से मेरे पैर स्लिप हो गए थे, और वो 2-3 स्टेप में गिर भी गया था, और मेरे पैर में चोट भी लग गई थी। मेरे को मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तेरे में अगर हिम्मत नहीं तो चल। मैंने कहा मैं यहाँ तक चल करके आया हूँ तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अंदर गया। उस टाइम पे हमारे कोई मतलब फैट्रिक भास्कर साहब नहीं थे, कोई दूसरे पास्टर थे। मैंने उनका वचन क्या था मैंने नहीं सुना। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या गाना गा रहे हैं, मैंने नहीं सुना। मैंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जा कर के सिर्फ ये प्रार्थना करी, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण ले लीजिए। क्योंकि अब मेरी एक अंदर से एक चीख निकल रही थी कि अब मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही प्रार्थना करके मैं सिर्फ अपने घर पे आया, और घर पे आ जाने के बाद मैं सो गया। मैं 12 बजे के आसपास अपने घर पे आया और मैं सो गया। मैं शाम को नहीं उठा, मैं रात को नहीं उठा,
मैं दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठा, और हर रोज और उन दिनों जिन दिनों मेरे को पीलिया जब हुआ था, मैं अक्सर है ना रोज उठ करके, मेरे को डॉक्टर ने कहा था मेरे को कि आप ना अपनी आंखों को ऐसे करके देखिएगा कि आपकी आंखें में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पूरी पूरी मतलब येलो कलर की हो गई थी, हाथ पैर वगैरह सब येलो हो चुके थे। अगर उन्होंने कहा कि अगर ये वाइट अगर होने लग शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपका पीलिया धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने फिर उठ करके देखा, मैंने आंखों को मिरर में जब मैंने ऐसे किया, मेरी आंखें रातों रात पूरी की पूरी वाइट हो चुकी थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे हाथों को मैंने जब अपने यूं करके देखा, मेरे हाथ जो कल तक पूरे के पूरे मतलब वाइट और ऐसे येलो से हो चुके थे, वो पूरे रेड हो चुके थे। मैंने उसके बाद में मैंने पापा को ले जा करके दिखाया अपनी आंखों के वगैरह के बारे में, और क्या कहते भी उन्होंने मेरे को देखते ही बोला कि बेटा मेरे को कुछ मतलब कि मिरेकल नज़र आ रहा है, अपने डॉक्टर को शाम को चलते हैं। मैं शाम को 5 बजे अपने डॉक्टर के पास में गया, जिससे मेरा इलाज चल रहा था काफ़ी टाइम से। मैं उनके पास में गया तो उन्होंने कहा कि मेरे को काफ़ी फ़र्क लग रहा है, आप एक काम करिए, आप कल SMS हॉस्पिटल में जाइए और अपने टेस्टिंग वगैरह करवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने टेस्टिंग वगैरह करे, टेस्टिंग कराने के बाद में वो रिपोर्ट 3-4 बजे तक आई, और मैं शाम को लेकर के गया जब अपने डॉक्टर के पास दोबारा। डॉक्टर अपनी सीट से उठ चुके थे। उन्होंने कहा लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा पेशेंट आया है जिसका रातों रात मतलब कि हीमोग्लोबिन आपका 2 दिन पहले 6 ग्राम था, आज आपका 14 ग्राम शो कर रहा है। उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा कि मेरा जो मतलब पीलिया जो था ना वो एकदम से ख़त्म हो गया। तो ये देखिए, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं कि आप ये मिरेकल हुआ, एकदम रातों रात ये मिरेकल हुआ मेरे साथ। उस दिन से मैंने अपनी लाइफ का यू टर्न करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके कुछ ही टाइम के बाद में मेरी शादी वगैरह हुई, और मतलब कि जैसे शादी मेरी जस्ट हुई थी कि अपने फ्रेडरिक भास्कर साहब जो हमारे क्या कहते हैं बिलीवर अथॉरिटी चर्च के जो अपने पास्टर जो हैं, उन दिनों वो मैथोडिस्ट के जस्ट वो अपॉइंट हुए थे, और उन्हीं दिनों जस्ट मेरी शादी हुई थी। अभी मैं क्या है कि आपको कुछ अभी एक चीज़ बताऊंगा नहीं, ये चीज़ मैं सबसे एंड में बताऊंगा कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। भास्कर साहब मेरी लाइफ के अंदर आ गए। जैसे ही मैंने अपनी जर्नी अपनी लाइफ की शुरू करी, भास्कर साहब ने छोड़े। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो ये परमेश्वर की योजना होती है। ओके। कि जब आप एक बार परमेश्वर में जब आ गए हो और परमेश्वर से जब सच्चा पश्चाताप करते हो, परमेश्वर क्या है कि अपने लोगों को स्वर्गदूत बना करके या किसी भी प्रकार से वो आपके लाइफ में एंटर करते हैं, और वो इसलिए एंटर करते हैं कि आप उनकी गाइडेंस के थ्रू आप अपनी मसीह लाइफ को स्टार्ट कीजिए। ये बहुत से लोग ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने मतलब कि भास्कर साहब को मेरी लाइफ के अंदर भेजा, और मैंने अपनी लाइफ की जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी। मैं स्टार्टिंग में, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा मतलब कि बिगड़ैल किस्म का, आप ये बोल सकते हैं, मैं बिगड़ैल किस्म का इंसान था। अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना, मारा पीटी वगैरह करना, बहुत बार मेरे हाथ पैर वगैरह भी टूटे हैं। ऐसी मतलब कि मैं ऐसा इंसान था। 1-2 बार क्या कहते भी मेरे अपने भास्कर साहब से भी मतलब कि नोक-झोंक वगैरह हुई है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, नोक-झोंक हुई है, क्योंकि उन दिनों परमेश्वर ने मेरे को नया जीवन तो दिया, लेकिन मेरे को वचन की गाइडेंस थी ही नहीं कि वचन की पावर क्या है, किस तरीके से आदमी को जीवन की जर्नी चलनी चाहिए, किस तरीके से एक पास्टर का सम्मान करना चाहिए, वचन का सम्मान करना चाहिए, अब संडे को चर्च में जा रहा हूँ उसका सम्मान करना चाहिए। ये सब चीज़ें मेरे को पता ही नहीं थी। मेरे को, मैंने गलती करी, लेकिन मैं भास्कर साहब को मैं क्या कहता हूँ मैन ऑफ गॉड बोलता हूँ, क्योंकि और मैं इसलिए बोलता हूँ उनको, ये सब चीज़ें जब हुई उन्होंने मेरे को कभी भी पलट करके कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये बोला, राहुल भाई आप ये वचन को पढ़िए और इस तरीके से पढ़िए। पहले तो मैं 1-2 बार इग्नोर किया मैंने, लेकिन जैसे तैसे करके जब मैंने वचन को पढ़ना जब स्टार्ट किया, जब उनके वचनों को जब डीप में लेना जब स्टार्ट किया, मेरी लाइफ का आप ये कह सकते हो वचन के मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में बीज बोता गया। और कुछ टाइम के बाद में मैं अभी एक दूसरा इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ में। मेरा अचानक से मेरा हाथ का एक्सीडेंट हो गया। और मेरी यहाँ पे मतलब कि अभी मैं ऐसे दिखा नहीं सकता अभी, पर मेरे यहाँ पे 12-13 टाँके आए हुए हैं, और 3-4 तरीके से ये हड्डी मतलब कि टूट गई थी मेरे हाथ की हड्डी पूरी। दिखाई जी, थोड़ा सा ये दिखा नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि ये थोड़े टाँके वगैरह आए हुए हैं इधर से ये कि यहाँ तक है। और यहाँ पे मतलब कि मल्टीपल क्लिप्स एंड मतलब कि वो हैं क्या स्टिचेस वगैरह हैं, मतलब सब हाथ जुगाड़ से जोड़ा हुआ है। जी कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। ओके। तो
ये अचानक से मेरे से मतलब कि एक्सीडेंट मतलब कि हो गया मेरे साथ में। और उसके बाद में जब मेरा मतलब कि इसका ऑपरेशन वगैरह जब वो हुआ, तो ऑपरेशन तो मतलब कि ठीक है सक्सेसफुल मतलब कि हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने एक चीज़ बोली मेरे को ऑपरेशन के जस्ट बाद ही, मतलब कि जब मेरे को 2-4-5 घंटे के अंदर जब मेरे को होश आया कि ऑपरेशन तो आपका सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन राहुल जी मैं आपको एक चीज़ बोलना मांगता हूँ, इसको रिकवरी होने में कम से कम मान करके चलिए 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे, है ना, और परफेक्टली 6 महीने लग जाएंगे। और एक चीज़ और अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप बुरा मत मानिएगा कि लाइफ टाइम आप कभी भी ना हैवी वेट को उठा नहीं सकते या हैवी काम इस हाथ से नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से आपका 3-4 जगह से आपकी हड्डी टूटी है, तो हमने बड़ी मुश्किलों से उसको मतलब कि जोड़ा है। मैं जब ये बात जब सुनी थी ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उससे कुछ ही टाइम पहले ही मैंने भास्कर साहब का एक वचन सुना था, और उन्होंने क्या कहते अभी यहेजकेल नबी के बारे में बता रहे थे। वो यहेजकेल नबी उसके क्या कहते 37वां अध्याय उसके 4 से 5 आयत के अंदर एक ऐसा दर्शन है जहाँ पे सूखी हड्डियों में जान डालने की वो दर्शन बताते हैं। और वो वचन मैंने सुना था, मेरे दिलो दिमाग में ये चल रहा था कि परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है, वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। अभी तक आप पास्टर का विरोध कर रहे हैं जी, बाइबल जानते नहीं हैं जी, और आपको मालूम नहीं किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, जी, गुंडागर्दी करते हैं, जी, गालियां बकते हैं, जी, और अब आप यहाँ परमेश्वर का वचन कोट कर रहे हैं। जी। वो इसीलिए कि पहले तो क्या है कि मुझे वचन के मतलब कि डीपली मेरे को पता नहीं था कि मतलब कि वचन मतलब कि क्या सिखाता क्या है, कि किस तरीके से मैं आपको अभी जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म तो मसीह परिवार में हुआ था, लेकिन मेरे को बाइबल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। संडे स्कूल नहीं था चर्च में? संडे स्कूल था, है ना, लेकिन बचपन में ही मेरे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से संडे स्कूल में 1-2 बार ही अटेंड कर पाया, उसके बाद में कभी मैं अटेंड नहीं कर पाया। क्या हुआ था? मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि संडे स्कूल में अटेंड क्या कहते कर रहा था, और उन दिनों मतलब कि हम लोग है ना जोधपुर के अंदर रहते थे, और वहाँ पे मतलब कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं पतंग उड़ा रहा था, और पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक से मेरे पास में ही एक मतलब सीवरेज का जो एक ब्लॉक जो होता है ना, मतलब कि लोहे का ढक्कन जो होता है वो ओपनली था, और मैं पतंग उड़ाते उड़ाते उसके अंदर गिर गया था, और मैं 8 घंटे तक उस गटर के अंदर रहा। सीवरेज का पानी मेरे यहाँ तक आ चुका था, मैं 8 घंटे उसके अंदर सर्वाइव किया मैंने। और उसके बाद में जब मेरे को लोगों ने जब बाहर निकाला, तो मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आया कि उस टाइम पे मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ। मैं घर पे भागा गया, फटाफट से नहाया धोया, सब कुछ हो गया, नॉर्मल हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने डर करके मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। वो लोग भी बड़े परेशान हो रहे थे, मेरे को ढूंढ रहे थे कि भाई राहुल कहाँ चला गया। लेकिन जब मैं वो मिला तो मैंने बड़े मुश्किल से डर करके उनको वो बताया इस इंसिडेंट कि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है। और उसके बाद में बहुत से लोग मतलब कि उन दिनों भी हम लोग मैथोडिस्ट मेंबर के चर्च के मेंबर से, तो वो हमारे घर पे आए, उन्होंने प्रार्थना वगैरह करी। और उसके बाद में जब नेक्स्ट संडे जब मैं चर्च में जब चला गया, तो सारे के सारे लोगों ने मेरे को ये नहीं बोला कि यार कि मतलब कि ये बच्चा 8 घंटे तक मतलब कि सीवरेज में उसमें रह करके आया है, सर्वाइव करके आया है, इसके लिए प्रेज द लॉर्ड। बल्कि सारे के सारे इवन कि बच्चे, इवन कि हमारे जो मतलब कि टीचर्स वगैरह भी जो थी मतलब संडे स्कूल की, वो ये बोलने लगे कि तू तो गटर में रह करके आया। तो मतलब कि मैं उन दिनों में बहुत ज़्यादा छोटा था, मैं ज़्यादा बड़ा उम्र का नहीं था, मुश्किल से 9 या 10 साल का होऊंगा। तो उस टाइम पे छोटी थिंकिंग मतलब कि वो थी, तो मतलब कि मेरे को बड़ी एम्बैरेसिंग सी महसूस हुई। सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग आकर के बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मतलब कि मैं अंदर से मतलब कि ऐसा खोखला सा हो गया था। और मेरा बिल्कुल वो हो गया था कि भैया मैं चर्च में नहीं जाऊँगा, संडे स्कूल में नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो पापा मेरे को वो बोलेंगे। और उसकी वजह से क्या है कि मतलब कि मैं प्रभु की उसके में वो गया मतलब कि जा नहीं पाया उसके अंदर, गाइडेंस के अंदर। और मैं उसके बाद में फिर मैं मतलब कि हॉस्टल वगैरह चला गया, और वहाँ पे भी मतलब कि नॉर्मल सी मेरी मतलब कि लाइफ वगैरह वो रही। और उसके बाद में जब मैं जयपुर में जब आया, तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा मतलब कि नहीं हूँ, मतलब कि इस वजह से तो मैंने छोटी मोटी नौकरी वगैरह करी थी। और उसके बाद में साउंड्स एंड डीजेंस का कोर्स वगैरह मैंने किया था, क्योंकि मेरे को शुरू से गाने सुनने का मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक रहा है मेरे को। चर्च ने कभी मना नहीं किया कि डीजे मत बजाओ? नहीं, मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना, मैं चर्च जाता ही नहीं था, मैं जाता ही नहीं था। मेरे को पता नहीं क्या मैं जब बड़ा भी हो गया ना, मेरे दिलो दिमाग के अंदर वही चीज़ मतलब कि जिसको कहते हैं बूमरैंग की तरह घूमती रही कि मैं चर्च में जाऊँगा, अगर मेरे को कोई पुराना आदमी मिल गया या कोई वो हो गया, वो पकड़ करके यही जो बोलेगा, अरे ये तो वही है ना जो गटर में रह करके आया था। बस वो सुनते ही मतलब कि कह सकते हो आप, शैतान ने कील ठोक रखी थी मेरे दिमाग के अंदर बचपन से ही
कील ठोक दी थी कि तू चर्च में जब भी जाएगा, तेरे को कोई भी ऐसे सवाल करेगा, तू वहाँ से भाग जाना। ये चीज़ मेरे दिलो दिमाग के अंदर मेरी चल रही थी उस टाइम पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आपको, उसके बाद में जब ये भास्कर साहब आए, मेरा एक्चुअली में जो डर जिसको कह सकते हैं ना आप, मेरा तब खुलना स्टार्ट हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, बचपन से तो मेरे को बल्कि लोगों ने ये भी सिखा दिया था कि कभी ज़िंदगी में कभी प्रकाशित वाक्य की किताब मत पढ़ लेना। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर है ना ऐसा डरावना सा दर्शन है और ऐसी डरावनी सी चीज़ें हैं कि तू सुनेगा तो तू मतलब कि तू सो नहीं पाएगा। मतलब कि एक मतलब हॉरर पिक्चर देखते हैं ना, जैसे कोई पिक्चर देख ली और उसके बाद 2 दिन तक वो वही चलता रहता है कि यार यहाँ पे कोई बैठा तो नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। ये लोग हैं? कौन थे ये लोग वैसे बोलने वाले? चर्च के ही लोग थे। चर्च के लोग? चर्च के ही लोग। ओके। उन्होंने मेरे को ऐसा सिखा दिया था। लेकिन चर्च के लोग थे कि प्रकाशित वाक्य मत पढ़ना। जी, प्रकाशित वाक्य बिल्कुल मत पढ़ना। हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि खुलनी चाहिए। जी, बट जी। प्रभु बचा ले उनको। जी जी। ओके। तो मेरे को इस तरीके से गाइडेंस करी गई थी मेरे को। लेकिन जब हमारे भास्कर साहब ने जब एक बार बोला कि आपका हमारे भास्कर साहब जब मेथोडिस्ट के अंदर जब पासवान जब थे, तो उनका एक नियम था, वो हर महीने क्या है कि बाइबल की कोई एक किताब पकड़ करके उसका है ना कहते थे कि आप इस बाइबल की पूरी रीडिंग करिए, इसके चैप्टर्स पढ़िए, और आपको फर्स्ट संडे को मैं ना नेक्स्ट मंथ आपका इसका एग्जाम लूंगा। ठीक है, बाइबल नॉलेज का एग्जाम जिसको आप कह सकते हैं। तो उन्होंने एक दिन अनाउंसमेंट किया कि मैं प्रकाशित वाक्य से वो करूंगा। अब प्रकाशित वाक्य का जब वो हुआ कि तो मेरे को बड़ा डर लगा। मैंने कहा भास्कर साहब ये प्रकाशित वाक्य का क्यों बोल रहे हैं, वो तो बड़ी खतरनाक सी किताब है। लेकिन जब उस किताब को जब मैंने हिम्मत करके जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, प्रकाशित वाक्य के स्टार्टिंग में ही ये लिखा हुआ है, धन्यवाद है वो लोग जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उन पर मतलब अमल करते हैं। मैंने कहा यार लोग ये गाइड कर रहे हैं कि इस किताब को मत पढ़ना, और बाइबल में लिखा हुआ है कि धन्यवाद है वो लोग। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और आप ये कह सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है मेरी अपनी लाइफ के जिसको मैं कह सकता हूँ मैंने डीपली मतलब कि इसको मतलब स्टडी करी इस चीज़ के अंदर, कि भविष्यवाणी के मैं वचनों को मैं जान सकूँ। आज की तारीख में जो भी हालात वगैरह जो चल रहे हैं, वो सब चीज़ें तो बाइबल में ऑलरेडी इतने सालों पहले लिखी हुई हैं। मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को गाइडेंस ही नहीं थी। ये सब गाइडेंस किसने करी है? ये भास्कर साहब ने करी है। और भास्कर साहब ने कैसे करी है? प्रभु ने उनको अगुवाई करी है। मेथोडिस्ट चर्च में जी बैप्टिज्म टैंक नहीं था? जी नहीं, है ना जी। ये जो मंथली एग्जाम्स इन्होंने लेने शुरू किए, जी, तो चर्च ने बलवा कर दिए बलवा पास्टर के सामने। हाँ, जिनको सिखाने के लिए प्रभु ने रखा है, जी अब जी वो सिखा रहा है तो चर्च उसके विरोध में हो गया। जी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। बलवा भी एक्चुअली में क्या है कि वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सच्ची में आज तक है ना सही गाइडेंस मिली नहीं है उनको। मेरे हिसाब से पवित्र आत्मा जब आपको छूता है ना, तब आपकी क्या है कि ऑलरेडी थिंकिंग से लेकर के हर एक चीज़, नज़रिया जो होता है ना, जो पहले आपका जो था वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। सही बात है। आज तक वो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे को उद्धार हो चुका है और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, पर मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ उनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। वो सिर्फ ये गलतफहमी में है कि उनका उद्धार हो चुका है। उद्धार पाने के बाद में इवन कि मैंने भी जब मैंने पाया, मतलब कि जब मैंने पूरे दिन जब बाइबल पढ़ी, परमेश्वर ने मेरे को दर्शन दिए, उस दिन मेरा नया जीवन स्टार्ट हुआ, उस दिन मेरा उद्धार हुआ है। उद्धार पाने के बाद में एक भी संडे यदि आप कोई में अगर मिस अगर करता है ना, मैं डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उसकी रूह कांपने लग जाती है कि मैं आज संडे को क्यों नहीं गया चर्च में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या बात है। और ये मेरे को एक्सपीरियंस भी मेरे को मतलब कि कैसे हुआ कि एक बार है ना, मैं मतलब कि सारी अपनी तैयारी करके बैठ गया था, लेकिन क्या कहता अचानक से मैं देखा कि मैं जब गाड़ी को जब स्टार्ट करने लग गया, मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई चर्च जाने के लिए। और मेरा घर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अभी तो मतलब कि हमारा चर्च जो है वो थोड़ा सा नज़दीक में आ गया है मेरे घर के, पर पहले हमारा चर्च बागरोटा के अंदर था और मैं रहता हूँ कालवाड़ की तरफ, और मेरे घर से करीब 40 to 45 किलोमीटर पड़ता था। मेरे को पूरा जयपुर पार करके वहाँ पे जाना पड़ता था मेरे को। और मैं अपने घर से 1-1.25 घंटे पहले निकलता था। ठीक है, तो अब इतनी दूर जाने के लिए मेरे को कोई कैब वगैरह नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा। मैं बड़ा उदास सा हो गया। और उदास से हो जाने के बाद में जब मैं घर पे उस दिन जब संडे को जब मैं अकेला जब मैं बैठा हुआ था, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से ना आत्मा तड़प रही थी कि आज का मैंने वचन क्यों मिस कर दिया। क्या बात है।
ये मेरे को एक्सपीरियंस कैसे हुआ, ये उद्धार पाने के बाद में एक्सपीरियंस होता है। ये उद्धार किसी इंसान को जब वो मिल जाता है ना, तो उसकी अंदर से उसकी आत्मा तड़पती है कि वचन की तरफ भागो, वचन पढ़ो। और अगर आप ये कहते हो कि आपका वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, या जिस संडे आप ये सोचते हो कि क्या कहते हैं यार आज मैं चर्च जाने का मूड नहीं हो रहा, या रात की थकान उतरी नहीं है, या मतलब कि नहाने जा रहा हूँ तो पानी गर्म नहीं है, लाइट चली गई है, घर में लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर भाई मैं तो चर्च नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जिस संडे को आप वचन मतलब कि जिस संडे को आपको ये लगे कि परिस्थितियाँ इस तरीके से बिगड़ रही हैं, आपको चर्च में जाने से रोक रही हैं, उस संडे सबसे पहले जाइएगा। क्योंकि आप नहीं जानते उस संडे परमेश्वर ने आपके लिए नया जीवन रखा है, नया वचन रखा है, नया उद्धार लिखा हुआ है। क्या बात है, बहुत खूब। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक भी संडे आप यदि मिस करते हैं ना, आप मतलब कि मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप एक नए जीवन को, एक नई आशीष को मिस कर देते हैं आप। शैतान क्या है कि शैतान कभी भी नहीं ये चाहेगा कि आपका जीवन मतलब कि अच्छी तरीके से फला पूरा रहे, आपके जीवन में मतलब कि कोई भी खुशहाली वगैरह रहे, वो कभी भी नहीं चाहेगा। वो हर पल सिर्फ यही कोशिश करेगा कि भाई आज का शैतान को पता है कि आज का वचन क्या होने वाला है, इसलिए वो आपके जीवन में परिस्थितियां ऐसी डालेगा कि आपके मन के अंदर घुस जाएगा, आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा और आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा कि आज तू मत जा, भले चाहे तू अगले संडे चले जाना, पर आज मत जा। ठीक बात है। लेकिन जैसे ही आपको ये लगे कि आज मेरे को कोई ना कोई चीज़ रोक रही है वचन को सुनने के लिए या चर्च में जाने के लिए, उस संडे भले चाहे आप 1 घंटा लेट जाना, पर चर्च में जाना जरूर। क्योंकि जाने के लिए कुछ लोगों ने ये मानसिकता बना ली है जी कि हम चर्च में पहुंच गए तो चलेगा, लेकिन चर्च का हर एक भाग, हर एक प्रोग्राम जी जो सुबह शुरू होता है उससे पहले से लेके अंत तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। और मैं हमेशा मेरे प्रचार में बहुत बार लोगों को सीधा डांट देता हूँ पुलपिट से, जी जो लोग लेट आते हैं। दूसरे के चर्च में होता तो और जल्दी डांटता हूँ जी। खुद की बात भी तो लोग हमारे यहाँ लेट नहीं आते, उनको पता है बाई चांस कोई लेट होता है, बट लोग कभी लेट नहीं होते क्योंकि उन्हें मालूम है मैं उन्हें तुरंत टोक दूंगा जी। सो आई मस्ट से दिस थिंग हियर, ऐसा ना हो कि लोग गलत फहमी में जाएं। पर एक सवाल पूछूंगा आपसे जी। आप मेथोडिस्ट चर्च में रहे, बड़े भले बड़े सब कुछ जी, परिवार भी वही जी। आपने कहा कि आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से अन्य भाषा बोलने के वरदान भी मिले जी, वो कैसे? क्योंकि मेथोडिस्ट चर्च विश्वास नहीं करता जी। मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आपको ये बता रहा था कि अपनी क्या कहते हैं हड्डी का जो मेरा जो ऑपरेशन वगैरह जो वो हुआ था, तो उसके बाद में जब मेरे को डॉक्टर ने जब ऐसे वो मना कर दिया था कि आप ये काम वगैरह ये वो नहीं कर सकते और आप लाइफ टाइम में इतना वेट वगैरह नहीं उठा सकते हैं, तो उसके बाद में मैं मतलब कि सीधा अपने घर पे आया और मैंने अपने मुंह से क्लियरली ये चीज़ डिक्लेयर करी कि वचन में लिखा हुआ है कि वह सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह का लहू मेरे अंदर है और वो लहू इतना कमज़ोर नहीं है कि इन छोटी मोटी परिस्थितियों के अंदर वो घुटने टेक दे, बल्कि ये परिस्थितियाँ उसके सामने घुटने टेकेंगी। ठीक है, मैंने ये चीज़ डिक्लेयर करी, मैंने प्रार्थना करी और उसके 2 दिन के बाद में मेरे को अपना मतलब रूटीन मतलब कि दिखाने के लिए या दवाई वो लेने के लिए मेरे को जाना था। अब यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ और तीसरे दिन जब एक्सरे मैंने कराया, डॉक्टर ने मेरे को बुलाया था कि एक्सरे का ये सिर्फ उनको ये चेक करना था कि जिन्होंने क्लिप वगैरह जो लगाई ना वो परफेक्टली काम तो कर तो रही ना, कि मतलब कहीं वो अभी भी कहीं अपनी जगह से कहीं हिल ना गई हूँ, कहीं मेरे को दोबारा ऑपरेट ना करना पड़े। इसीलिए मैं क्या है वहाँ पे गया कराने के लिए। एक्सरे जब मैंने कराया, 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तीसरे दिन मेरी हड्डी पूरी जुड़ी मिली। रातों रात वो हड्डी हीलिंग हो गई। कैसे हो गई? मैंने अपने मुंह से ये चीज़ डिक्लेयर करी कि वह सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। Amen. जैसे बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। Amen. मैंने अपने मुंह से क्लियरली ये डिक्लेयर किया कि वह इतना महान परमेश्वर है, वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। उसने मेरी सूखी हड्डियों को रातों रात हील कर दिया। ये आपने कैसे सीखा? ये मैंने वचनों के द्वारा ही सीखा है। मैं
आज की तारीख में ना मैंने क्या है कि पास्टर साहब के जो वचन जो है ना, एक एक वचन आज की तारीख में अगर मेरे को कोई ये पूछे ना कि आपने कौन सी डेट को ये कौन सा वचन कब सुना, तो मैं एक एक डेट आपको डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने बाइबल पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन बाइबल जब तक मैंने पढ़ी है, जितने मैंने वचन सुने, मैंने हर वचन को बहुत ज़्यादा डीपली अपने अंदर, जिसको कहते हैं ना, एक अंदर एक तलवार चलाई है मैंने अपने अंदर। मैंने अपने आप को पहले अपने जो हृदय, जो मेरा जो हार्ट जो था, अब्यूजिंग लैंग्वेज की वजह से, व्यभिचार की वजह से, हर एक चीज़ की वजह से, जो मेरा हृदय जो हार्ट जो था, सबसे पहले मैंने अपने आप को नम्र किया, पश्चाताप किया, और उसके बाद में धीरे 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 करके हर दिन, हर सप्ताह, जब जब मेरे को परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई करी, मैंने भास्कर साहब के साथ में जुड़ा रहा, उनके वचनों को अपने अंदर लेता रहा, और उससे मैंने धीरे धीरे करके अपने अंदर बीज बोता शुरू चला गया। आपने कहा था कि आपकी ज़िंदगी में अकेलापन था, जी कोई नहीं था, जी पत्नी बच्चे वगैरह कोई भी साथ नहीं थे। जी जिन लोगों को, क्योंकि परिवार इसलिए नहीं कि परिवार को पालना है इसलिए, जी परिवार इसलिए होता है कि जब हम किसी समय में किसी खास वक्त पर कहीं हैं, जी और परिवार उस समय हमारे साथ होता है कि हम उन सब बातों को सेलिब्रेट करें, जी फॉर सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स, मुसीबत के समय, जी खुशी और दुख दोनों के समय। जी तब आपको अकेलापन लगता था, अब? जी एक्चुअली में क्या है कि अकेलापन मेरे को अभी भी लगता है, क्योंकि अभी भी क्या कहता है, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ में नहीं है, मेरे सिर्फ मम्मी पापा ही मेरे साथ में हैं, ठीक है। और मैं भी इस चीज़ में क्या कहता हूँ, उनको पूरा 100% दोष नहीं दूंगा, और वो दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जहाँ तक मैंने अगर मैं कोई अन्य जाति का होता ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मेरे घर वाले, आस पड़ोस वाले सब लोग ये बोलते कि भाई बीवी बच्चे साथ में नहीं है, ऐसे टाइम पे छोड़ दे, अलग हो जा, डाइवोर्स ले ले, ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ तक वचन पढ़ा है, मैं सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। अगर परमेश्वर इजाज़त हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी पत्नी, जी, बच्चे आपके साथ क्यों नहीं है? वो लोग इसीलिए नहीं हैं क्योंकि बीच में जब मैंने आपको बताया कि मतलब कि मेरा कामकाज वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब कि डाउन हो गया था, तो ऐसी स्थिति में क्या कहता है, मेरे पास में सिर्फ इतनी ही कमाई होती थी कि मैं अपनी बच्चों की फ़ीस वगैरह भर लूँ, थोड़ा सा राशन डाल लूँ और अपनी घर गृहस्थी अपनी चला लूँ। मैं अपनी वाइफ को पॉकेट मनी नहीं देता था। मैं क्लियरली आज सबके सामने बोल रहा हूँ ऑन द कैमरा, और मेरे को इस बात का कोई फ़ोन नहीं है, क्योंकि मेरी जो परिस्थितियाँ जो थी, मैं उसके हिसाब से मैं जो अपने बच्चों के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकता था मैंने वो किया। लेकिन मैं अपनी बीवी को वो इज़्ज़त, उसकी जो ख्वाहिशें जो थी, मैं उस टाइम पे पूरा नहीं कर पाया था मैं। और उसके बाद में वो थोड़े टाइम के बाद में वो मेरे को छोड़ करके चले गए थे। वर्ड ऑफ गॉड इज क्वाइट क्लियर इन दिस थिंग। जी, परमेश्वर का वचन इस बात में बहुत स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है। जी, कन्फेशन इज गुड फॉर द सोल। जी, अंगीकार आत्मा के लिए अच्छा है। जी, यदि हम अपने पाप को, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जी, तो परमेश्वर बुराई में भी भलाई उत्पन्न करता है। जी, जी, सो इन दिस केस, अभी जो सिचुएशन है आपके साथ, जी, इट्स योर कॉल। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अंगीकार करते हैं कि नहीं। जी, आपने अभी अंगीकार किया जी, कि आपने गलती की। जी, जब शादी होती है तो लड़की के लिए दूल्हा जो है उसके लिए राजकुमार के समान है, सपनों का। जी, जी, और दूल्हे के लिए जी, वो सपनों की राजकुमारी है जिससे कभी उसकी शादी होगी। जी, और शादी के समय मुलाकात होती है, बातचीत होती है और शादी होती है। जी, आपकी गलती रही, जी, आपने स्वीकार की। जी, मैं यकीन करता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपकी पत्नी अपनी गलती को स्वीकार करें, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है जी, और दोनों ही घर बनाते हैं। जी, घर कोई व्यक्ति अकेला नहीं बना सकता। जी, वर्ड ऑफ गॉड सेज कि जिस घर को यहोवा ने बनाया तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। जी, बिल्कुल, जब यहोवा ने बनाया और मनुष्य बिगाड़ दे जी, तो यह यहोवा की तौहीन है। जी। पर अब क्या किसी रीति से आप अपने परिवार को फिर से यूनाइट कर सकते हैं? कोशिश की कभी आपने? जी, बिल्कुल मैं कोशिश करता रहता हूँ। मैं बीच बीच में मैं क्या कहता हूँ जाता रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ, उनको अपने बारे में क्या कहता हूँ बताता रहता हूँ। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मेरी वाइफ जो है वो क्या कहते हैं अपने मतलब कि जन्म से ही मतलब कि वो अपने क्रिश्चियन मतलब कि बैकग्राउंड से नहीं है, उनका हिंदू बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। और
लेकिन वो एक अच्छी विश्वासी है। लेकिन वो एक अच्छी विश्वासी है। पर मैं क्या है कि अभी क्या है कि अपने मतलब कि उससे क्या है कि मतलब कि उसको कोसता या ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। गुड। मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने वचन पढ़ी और वचन की गहराई को समझा और मैं वचन पे विश्वास करता हूँ। उसके मेरी लाइफ में और उसकी लाइफ में अभी ये संघर्ष इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गई है। और मैं दिन रात सिर्फ मतलब कि ये नहीं करता कि उसको कोसता नहीं रहता कि तू ऐसे टाइम पे मेरा साथ छोड़ के चली गई है और ये वो ऐसे। मैं सिर्फ और सिर्फ वचन प्रार्थना में ध्यान देता हूँ और सिर्फ उसके लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है खुदावंद यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो रातों रात कुछ भी कर सकते हैं, मन फिरा सकते हैं। वो मन फिराने वाला परमेश्वर है। बहुत खूबसूरत। और वो मन फिरा करके उसके हृदय के अंदर जो भी चीज़ है वो दोबारा से वो चीज़ हट करके परमेश्वर का वचन का ज्ञान उसके अंदर दोबारा जाएगा और वो दोबारा से आएगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली आपने बताया तब आप वीक थे जी। आप अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जी नहीं असमर्थ था मैं। अब आपके साथ ऐसा नहीं? जी नहीं। यू मेंटेन योर कार। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बिजनेस ठीक ठाक है जी। जो ज़रूरी है वो सब है आपके पास जी। तो आप अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करने के लिए केपेबल हैं, काबिल हैं। जी जी। तो फिर अब क्या रुकावट आ रही है? रुकावट ये आ रही है कि जिस टाइम पे मतलब कि मेरे साथ में जब ऐसी सिचुएशन जब जो चल रही थी तो मेरी वाइफ क्या कहता मेरे को छोड़ करके चली गई और मतलब कि उन्होंने लुधियाना में वो रहती हैं और उन्होंने वो एक मतलब कि प्रोफेशनली एक मेकअप आर्टिस्ट थी। वो अभी वो मैनेजर बन गई हैं सिपोरा के अंदर। और क्या कहते हैं वो ये कह रही है कि मैं अभी अपनी जॉब जो मेरी जो बड़ी मुश्किल से जो लगी है मैं उसको अभी छोड़ करके आ नहीं सकती। और बच्चे मेरे अभी क्या छोटे हैं, मेरा एक 8 साल का लड़का है और 10 साल की लड़की है मेरी, ठीक है। और बच्चे भी अभी छोटे ही हैं तो वो अपनी मतलब कि मम्मी के गाइडेंस के अंदर और अपनी नानी के पास में वो क्या कहते हैं रहते हैं लुधियाना के अंदर। लेकिन यह है कि बीच बीच में मेरी उनसे बातचीत वगैरह होती रहती है और मेरे बच्चे मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मेरी बेटी के साथ में मेरी जो बेटी है एवरिल, उसका मेरा सबसे ज़्यादा लगाव रहा है। और वो मतलब कि ऐसी है कि जब भी मैं उसके सामने खड़ा कर जाता हूँ तो वो अपनी सारी दुनिया भूल जाती है, वो सिर्फ गोदी में आ जाती है। और वो एक पल अगर मेरे को पूरी लाइफ में अगर एक साल में अगर एक बार भी मिल जाए तो मैं उस लाइफ में मेरे को ऐसे जीने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस एक पल के लिए जिंदा हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी श्रोताओं से कि आप भाई राहुल के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके जीवन को और अधिक शांति और सामर्थ्य से भर दे, खुशियों से भर दे। परमेश्वर का वचन कहता है पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है और स्त्री पुरुष के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया उपहार वरदान है और बच्चे भी वरदान है। तो इसीलिए जो उनके लिए है परमेश्वर ने रखा है। दोनों के बीच में एक बार फिर से यूनाइट हो, सब एक साथ हों, परमेश्वर की ओर से ये परिवार फिर से एक हो। एट लास्ट में आखिर में पूछूंगा जी, आज आप अपने आत्मिक जीवन को कंपैरेटिवली पुराने जीवन से जब आप मसीह में आए जी, उससे पहले का जो जीवन था वो जीवन और आज का जीवन में आप किस रीति से देखते हैं और श्रोताओं के लिए आपका क्या आखिरी जो है अपने शब्दों में आप जो कहना चाहें मैसेज? मैं सिर्फ एक ही बात बोलना मांगूंगा। पुराने जीवन में मैंने जो गलतियां जो करी है मैंने सच्चे दिल से उस चीज़ का पश्चाताप वगैरह किया है। और आज क्या है कि मेरा यहाँ पे आने का मतलब कि मोटा मतलब कि ये है कि परमेश्वर जो समय अभी मतलब कि अपने चल रहा है अपने इंडिया में और मतलब ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि क्या कहते हैं अपने हाथ में टैटू और गले में क्रॉस पहन करके जो चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रतिदिन परमेश्वर का क्रूस उठा करके उसके साथ चले। बहुत खूब। और मैं जब से मैंने मतलब कि अपना नया जीवन पाया है, अपना उद्धार पाया है, और मेरी प्रतिदिन मेरी कोशिश यही रहती है कि इस चीज़ को मैं कभी भी ना भूलूं। और परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर जो बड़े बड़े जो काम जो किए हैं, जिस तरीके से अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मेरे को हर पल एक मतलब बचा करके रखा है, बुरे साय से बचा करके रखा है। मेरे को अपनी लाइफ के अंदर जहाँ तक मेरे को बेस्ट याद है, मेरे को परमेश्वर ने कभी किसी के आगे यूं नहीं करने दिया। और वो इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि मैंने परमेश्वर के आगे यूं किया है। आप कभी भी किसी इंसान के सामने अगर करोगे तो वो आपको है ना मुश्किल से थोड़े से कुछ अगर मदद कर दे तो कर दे,
वो भी टेम्परेरी। और वो भी टेम्परेरी, और उसमें भी सबसे पहले वही पूछेगा भाई कब वापस कब देगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, वापस कब देगा। परमेश्वर का आप प्यार देखिए, परमेश्वर से आप जब कभी मांगते हैं, कोई सी भी चीज़ मांगते हैं, परमेश्वर आपको देता है और कभी वापसी में आपसे कुछ नहीं मांगता। उसको सिर्फ आपका विश्वास चाहिए, आपका अंगीकार चाहिए, और हर रोज परमेश्वर के साथ में चलिए। परमेश्वर को आप इस तरीके से लीजिए जैसे आप अपने पापा को लेते हैं। आप अगर कोई एग्ज़ाम, अगर आप मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे ना अक्सर है ना बच्चे ना एक फरमाइश करते हैं, बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ में कि पापा अगर मैं इतने परसेंटेज अगर लेकर के आया तो आप मेरे को क्या चीज़ दिलाओगे। तो पापा कहते हैं कि हाँ ठीक है, तू अगर साइकिल चाहिए तो साइकिल ले ले, वीडियो गेम ले ले, कुछ भी XYZ। आजकल के तो बच्चों की डिमांड हो गई आईफोन चाहिए। yes. तो आप मतलब कि अपने पापा से जैसे मांगते हो और वो अच्छी नंबर लाने पे परमेश्वर मतलब कि पापा आपको देते हैं, इसी तरीके से आप परमेश्वर के लिए आप काम कीजिए। जो भी आपको अगुवाई करे, मतलब कि आप गवाही के रूप में आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, आप गाने के रूप में सेवा कर सकते हैं, आपको कोई भी वो हो आप सेवा कर सकते हैं। और जब आपका मतलब कि आपको लगे कि क्या कहते हैं कि मेरे को ये चीज़ अपने भाई को बोलना चाहिए या अपनी सिस्टर को बोलना चाहिए, आपको ये महसूस होता है कि यार इसकी लाइफ में ये चीज़ गलत हो रहा है और ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि ये वचन से भटक रहा है, आप उसको वचन की उसको गाइडेंस वगैरह वो दीजिए। हो सकता है कि आपके इतने छोटे से कदम से ही हो सकता है कि उसका नया जीवन स्टार्ट हो जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत। और जिस तरीके से क्या कहते हैं लोग मतलब कि जब एग्ज़ाम में पास मतलब कि अच्छे नंबर लेकर के जब पास होते थे उनको पापा वगैरह को अच्छी गिफ्ट देते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वायदा है जो चीज़ तूने नहीं सोची होगी मैं तेरे को वो चीज़ें भी दूंगा। हम अक्सर अपनी लाइफ के अंदर है ना एक क्या कहता गाना क्या कहता ये गाते हैं, धन्यवाद स्तुति वाला गाना जो हम गाते हैं, उसके अंदर एक लाइन बड़ी अच्छी आती है, योग्यता से बढ़कर प्रभु ने मुझे दिया। आज मैं यहाँ पे अपना क्लियरली बोल सकता हूँ, योग्यता से बढ़कर के प्रभु ने मेरे को दिया है। और जब वो देता है ना उसका कोई अंत नहीं है। ये खूबसूरत गवाही है लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए। और जिन्होंने विश्वास किया उनके जीवन परमेश्वर भर देता है। आपने विश्वास किया है इसलिए प्रभु आपको भर देगा। आप भाई राहुल की गवाही सुन रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की गवाही जिसने अपने ज़िंदगी में जन्म से मसीह होने के बावजूद मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया, ध्यान लगाया, तुझे जाति जातियों के लिए भविष्यवक्ता करके ठहराया। गॉड इज़ यूजिंग हिम नाउ, ही शेयर्ड हिज टेस्टिमनी। अभी उन्होंने अपनी गवाही शेयर की है और ये गवाही सुनने वाले आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया, प्रभु के वचन ने प्रेरणा दी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यदि आपको इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष मिली है और यदि आपके मन में प्रभु ने बोझ डाला है तो नीचे लिखे नंबर से आप हमें अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं ताकि हम और अधिक से अधिक प्रोग्राम कर सकें। यदि आपके मन में सवाल है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो इस नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर ऑडियो में या लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। प्रभु आपके लिए आशीष करे। जय मसीह की।